सरकार से जवाब न है। सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पैरामिलिट्री के साथियों का एक फोरन ये कलेक्ट्रेट लेके की चिंता है, ना कहीं जाने की ना खाने की। हम अपनी 2 रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, बच्चों के बीच में खुश रह सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए ये जो 2004 के बाद की पेंशन बंद कर दी गई है, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा आज हम सोचते हैं कि अगर हमें देखकर अगर बच्चे खुश होते हैं, कल आने वाले टाइम में उन बच्चों को कोई भी ठीक से रखेगा नहीं, उनका बुढ़ापा खराब होगा। और क्यों ना दे, जब एमएलए एमपी सबको इतनी अच्छी पेंशन मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर सांसद और विधायकों की क्यों है? उनके लिए पाप नहीं है? उनके लिए ये पाप नहीं है। अगर 2004 के बाद उन्होंने एनपीएस लागू किया तो उनके ऊपर जो सांसद है, विधायक है, उनके ऊपर क्यों नहीं है? विधान समिति की अध्यक्षता में पेंशन रिव्यू जो कमेटी ये सैलाब आया है ना, कि हम सरकार को बोलेंगे कि समंदर को बड़ा गुमान था अपने सैलाब को देखकर, अपनी सुनामी को देखकर, लेकिन हमने भी ये ठान लिया कि हमारी कश्ती वहां ले चलो जहां सैलाब आया है। तो ये जो हमारी कश्ती है, ये चुनौती है सरकार को कि अगर हम लेके रहेंगे तो ओपीएस लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर लेके रहेंगे, क्योंकि अगर हमें ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। तो ये आने वाली सरकार जो हमारी चुनाव होने वाला है 24 में, उस पर ये वो सतर्क हो जाए कि हमारा एक एक जो वोट है वो सिर्फ ओपीएस पे ही पड़ेगा, ना कि एनपीएस पे। अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार भी नहीं बचेगी। मेरा लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस रामलीला मैदान पे एक साथ आवाज दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन नहीं है, ये बुढ़ापे में एक मान सम्मान है। और मान सम्मान बहुत जरूरी है हर कर्मचारी के लिए जो अपनी पूरा जीवन इस सेवा, रेल की सेवा में लगा देता है। तो इस मान सम्मान के लिए ओल्ड पेंशन बहुत जरूरी है। मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। सरकार देश और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है और अंधेरे में रख कर के देश को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार हमसे कह रही है कि 9.5% का ब्याज मैं दे रहा हूँ, फिर नई पुरानी पेंशन क्या हो सकता है? लेकिन जब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर आप 8% मुझे ब्याज दे देंगे तो फिर हमें आपके सरकारी खजाने से एक भी पैसा पेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम अपने पैसे से ही पेंशन 28 साल बाद सेवानिवृत्ति बाद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा। रिश्तेदारी नहीं निभानी पड़ेगी अडानी और अंबानी से। हमारा एक IBRF कंपनी है जिसमें हमारे कर्मचारियों शिक्षकों का पैसा काट करके 16,000 करोड़ उस संस्था में लगाया गया। वो संस्था 1 बार डूब गई, 2 बार डूब गई, 3 बार डूब गई, 12 बार वो संस्था डूब गई है और अब भी पैसा उसी में लगाया जा रहा है। अगर सरकार उसके साथ कोई रिश्तेदारी निभाना चाहती है तो अपने पैसे से निभाए। उत्तर प्रदेश और देश के शिक्षक कर्मचारियों के पैसे से रिश्तेदारी हम कतई नहीं निभाने देंगे। आने वाले 2024 में या तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे या मैं वोट बैंक की ताकत बनकर पूरे देश में इनको दिखाने का काम करूंगा। इनमें रेल के लोग हैं, डाक के लोग हैं, प्रतिरक्षा के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, कारपोरेशन के लोग हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। कि जो नए पेंशन है उसमें 3,000, 2,000, 400, 500 रुपए पेंशन मिल रही है। उससे किसी का काम तो चल नहीं सकता। तो इसलिए अब दिक्कत है हम लोगों के सामने और इसको अब हमारी समझ से कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लोग रिटायर होने वाले लोग हैं या रिटायर हो रहे हैं, अगर उनको 2 जून खाना नहीं मिल सके तो उनके सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सके तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा? लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। 14 लाख बच्चे खाली केंद्र सरकार में, 9.5 लाख कर्मचारी सिर्फ रेलवे में ऐसे आ चुके हैं बच्चियां जो कि नई पेंशन स्कीम की जद में हैं। उनके दिमाग में टेंशन है कि हम रिटायर होंगे तो क्या होगा। तो ये परिस्थितियां हम लोगों